गेस्ट हैं सत्येंद्र सर। अगर मैं उनकी बात करूं आपसे तो सत्येंद्र सर 19-20 साल के हैं और दोस्त अपनी घर की आर्थिक स्थिति, आर्थिक हालात, माली हालात ऐसे थे कि उनकी वजह से उनको सिक्योरिटी गार्ड का जॉब करना पड़ा, अपनी पढ़ाई ड्रॉप करनी पड़ी और सिक्योरिटी गार्ड का जॉब किया उन्होंने। और आज उस सिक्योरिटी गार्ड के जॉब को रिजाइन करके छोड़कर यहां पर उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने कंधों पर विश्वास करके काम करना शुरू किया। ना घर वालों ने फोर्स किया, ना पापा ने बोला कि डायरेक्ट सेलिंग में जाना है, ना रिश्तेदारों ने बोला, ना कुछ और किसी को। बस अपना फ्यूचर देखा कि यार मैं मेरी जिंदगी को कहां लेके जा रहा हूं, मेरी जिंदगी कहां होगी। आज से अगर मैं 5 साल बाद की बात करूं, 10 साल की बात करूं, तो मैं 10 साल बाद क्या कर रहा हूँ। अगर मैं आज सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी कर रहा हूं तो जाहिर सी बात है कि आज से 10 साल बाद भी सिक्योरिटी गार्ड की ही ड्यूटी कर रहा हूँ। आपको जिनको अगर ऐसा लगता है, जिनको ऐसी फीलिंग आती है, जिनको लग रहा है कि मैं क्या कर रहा हूं, क्या नहीं कर रहा, दोस्त आप भी उनकी तरह सोच सकते हैं। आप सोच के देखिए कि आज से 10 साल बाद, आज से 5 साल बाद आपकी जिंदगी कहां होगी। जैसे दीप यादव जी मुझे दिख रहे हैं, खेमचंद जी दिख रहे हैं, मंजा जी दिख रहे हैं, मोहनी मैम मुझे दिख रही है। आप एक बार अपने आप से पूछिए कि आज से 5 साल बाद मेरी जिंदगी कहां होगी, आज से 10 साल बाद मैं क्या कर रहा हूँ। क्योंकि आप सभी को पता है कि जैसा आपका वर्तमान है, जैसा आपका प्रेजेंट है, वही आपका फ्यूचर बनेगा। फ्यूचर कोई अलग से डिजाइन नहीं होगा। जो काम आज आप कर रहे हो, चाहे सही काम कर रहे हो तो सही फ्यूचर होगा, गलत काम कर रहे हो तो गलत फ्यूचर होगा। आप सभी को पता है इस चीज का। क्या हम इसको चेंज कर सकते हैं? क्या हम इसको बदल सकते हैं? कैसे कर सकते हैं इन चीजों को? कैसे बदल सकते हैं इन चीजों को? आज यही चीजों की जानकारी के लिए, यही बात को जानने के लिए हम सत्येंद्र सर के साथ में हैं, जिन्होंने एक फील किया किसी दिन बैठकर कि यार आज से 5 साल बाद मैं क्या कर रहा हूँ, आज से 10 साल बाद मेरी जिंदगी क्या हो रही होगी, मेरे घर वालों की लाइफ कैसी होगी, मैंने जो सपने देखे थे, मैंने जो ड्रीम देखे थे, वो ड्रीम मेरे कहां तक साकार हो पाएंगे। और उन्होंने अपनी जिंदगी का एक टफ डिसीजन लिया। जी हाँ, टफ डिसीजन इसलिए बोल रहा हूं मैं आपको क्योंकि कोई भी जानबूझकर डायरेक्ट सेलिंग में नहीं आता। पता आपको ये बात? कोई कोर्स नहीं होता, कोई ऐसा नहीं कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, मेरा इंजीनियर बनेगा, तो कोई बोलता हो कि मेरा बेटा नेटवर्किंग का काम करेगा, नहीं बोलता लोग। लेकिन जिनको अपने सपने साकार करने होते हैं, जिनको जिंदगी जीनी होती है, जिनको पता है कि हमारे पास में टाइम कम है, हमारे पास में इतना पैसा नहीं है और हमारे पास एक ही ऑप्शन है अपनी जिंदगी को जीने का, और वो है डायरेक्ट सेलिंग। वो अपने दम पर फैसला लेते हैं, वो किसी की सुनते नहीं है कि पापा बोलेगा तो मैं करूंगा, मम्मी बोलेगी तो मैं करूंगा, घर वाले अलाउ करेंगे तो मैं करूंगा। क्योंकि उनको पता है कि यार मेरे पास में कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, मेरे पास में मेरे घर की स्थिति बदलने का और कोई ऑप्शन है ही नहीं। और जब उनको ये चीजें पता लग जाती हैं अच्छे से, तो वो यहां से किस जुझारूपन के साथ में काम करना शुरू करते हैं, वो आज बताएंगे। हमारे बीच में है सत्येंद्र सर। तो मैं एक बार चेक कर लेता हूं सत्येंद्र सर को। सत्येंद्र सर, मैं आपको को होस्ट क्रिएट कर रहा हूं, तो मैं आप सभी से चाहता हूं कि एक बार जोरदार तालियों के साथ में आप वेलकम कीजिएगा आज के हमारे गेस्ट मिस्टर सत्येंद्र सिंह का। वेलकम है सर। थैंक यू सर, थैंक यू देव सर, थैंक यू संजय सर कि आपने मुझे इन लखपति क्लब के बीच में बोलने का मौका दिया। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद सर। मोस्ट वेलकम है सत्येंद्र सर आप। और आपको मैं बता दूं सर, हमने तो सिर्फ 500 की कल्पना की थी, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लगभग 550 लोग आपको सुनने के लिए आतुर हैं। आपकी जो क्या बोलते हैं आपकी लाइफ है, उसकी जर्नी को जानने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। सोच के देखिएगा, आज पहले के मुकाबले में बहुत सारे लोगों के कैमरे ऑन है, जबकि और जगह देखा जाता था कि कैमरे ऑफ मिला करते थे। आज बहुत सारे लोग कैमरे ऑन करके बैठे हुए हैं, कुछ पेन कॉपी लेके बैठे हुए हैं कि ताकि आपके मुंह से कोई ऐसी बात निकले और वो उसको नोट कर ले और वो लाइन उनकी जिंदगी बदल दे। कितनी बड़ी बात है। कहीं ना कहीं वो लोग कितनी चीजें सोच रहे हैं आपके लिए, सोच के देखिए। सत्येंद्र सर, आप सोच के, मैं आपसे छोटी सी चीज पूछना चाहूंगा आपसे, क्या है आपकी जिंदगी में ऐसा मौका मिला है कि आपको सुनने के लिए 500 550 लोग इकट्ठा हैं और सारे के सारे आतुर हैं आपसे जानने के लिए कि कैसे क्या किया आपने? नहीं सर, अगर ये प्लेटफॉर्म नहीं होता तो ये अब तक तो कोई चीज मुमकिन ही नहीं थी, और ना ही कोई सुनते, बस हम ही सुनते थे। सावधान विश्राम ये सुना करते थे हमसे पहले। अच्छा, तो सत्येंद्र सर शुरुआत करते हैं, जानते हैं जर्नी के बारे में। कैसे आपने शुरुआत की, कैसे क्या चीजें की, कहां से आप रहने वाले हैं? मैं बेसिक से आपके बारे में जानना चाहूंगा थोड़ा सा। सर मैं रहने वाला वैसे प्रॉपर राजस्थान के करौली जिले के महावीर जी गांव से हूँ, और वही मेरा जन्म स्थान है। और मेरी जो एजुकेशन है वो बीए फाइनल ईयर और आईटीआई फर्स्ट ईयर में, वो मैंने ड्रॉप कर दिया था। मतलब जब मैं जितनी एजुकेशन थी वो मेरी यही थी, और ड्रॉप करने के बाद में
मेरा पूरा जो काम था वो इसी काम से, मैंने सिक्योरिटी गार्ड को जॉब ज्वाइन किया था कि मेरे पास में फीस का अभाव था, पैसे जमा नहीं करा पाया, तो टीचरों ने जो कॉलेज से मुझे निकाल दिया। घर वालों से मैंने काफी बार बोला पैसे के लिए, लेकिन मेरे पापा जो गाड़ी चलाते हैं, पिकअप जिसको बोलते हैं, तो उनके पास में पैसे का अरेंजमेंट नहीं था। तो मैं बार बार उनसे बोलता था, वो यही बोलते थे कि जमा करा देंगे, जमा करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में जो मैं कॉलेज गया, उन्होंने मैं बाहर निकाल दिया। मैंने घर वालों से किसी से नहीं बोला, मेरे 2 भाई थे, उनसे मैंने बात किया, 250 रुपये इकट्ठे किए उनसे, 250 रुपये लेके मैं गुड़गांव की बस पकड़ी महावीर जी से, और गुड़गांव आ चुका। यहाँ पे हमारे परिवार में से एक मेरे भाई हैं, तो वो रहते थे, उनसे बात किया कि यार मुझे ऐसे ऐसे मैं घर छोड़ के आ गया, और जो भी जॉब तू बोलेगा वो जॉब मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो पहले उन्होंने जो लेफ्ट ऑपरेटर के लिए मुझसे बोला था, मैंने बोला ठीक है। तो लेफ्ट ऑपरेटर की जो वैकेंसी थी वो खाली नहीं थी, तो फिर हम दोनों ने जो बहुत सारे, मतलब हम 17 अगस्त के दिन के घर से निकले थे, और 25 तारीख के आसपास में हो गई थी मुझे नहीं, घूमते घूमते, लेकिन कोई जॉब नहीं मैं मिली आपको थी एक सर। मिनट रोकना चाहूंगा। आपने बीए किया, जैसा आप बता रहे हैं, आपने आईटीआई किया, तो आपने कहीं जैसा लोगों का एक सोच होता है, आपका भी शायद सोच होगा कि मैं कोई एक अच्छी जॉब पकड़ सकता हूँ, या फिर मैं सरकारी गवर्नमेंट जॉब पकड़ लूँ मैं, तो वो मेरे लिए बेस्ट रहेगी। तो आपने उस दिशा में नहीं जाना सोचा कि उस दिशा में मैं जा सकता हूँ आगे? नहीं सर, मेरा मतलब जॉब था, मतलब मेरा ड्रीम था कि मैं आर्मी में जाऊं, बट उसके बाद मेरे पहले जो उंगली है ये कटी हुई है मेरी उंगली, तो इसकी अच्छा। वजह से जो मैं आर्मी में नहीं जा पाया था, मतलब। और वैसे फिर मैंने तैयारी भी नहीं की थी, तो फिर मैंने ये चीज सोची थी, आईटीआई भी इसीलिए की थी कि सरकारी नौकरी तो शायद हो सकता है मुश्किल ही मिलेगी, बट प्राइवेट जॉब अगर आईटीआई वगैरह में कर लूंगा तो कोई कंपनी में 25-30 हजार रुपए में मैं कहीं ना कहीं पे सेट हो जाऊंगा। इस वजह से मैंने आईटीआई स्टार्ट किया था, बट उस फीस के अभाव में जो मुझे वहां से निकलना पड़ा था। अच्छा, और यहाँ पे, आपने फीस जमा नहीं करवाई थी आईटीआई की? जी सर, आईटीआई की और बीए की दोनों की जमा नहीं थी, और आईटीआई की तो अब तक भी जमा नहीं है। अब भी टीचर है जो कॉल करके बोलते हैं कि आप आ जाओ 23 तारीख से जो बोर्ड फॉर्म वगैरह चालू हो रहे हैं, तो आप फीस वगैरह जमा करा जाओ। तो फिर मैंने मना कर दिया कि सर मैं, मतलब पढ़ाई वगैरह मैंने छोड़ दिया सर, कुल मिला के बात है। अच्छा, यानी आपका आईटीआई की फीस आप जमा नहीं करवा पाए थे, आपने घर वालों से मांगा, तो घर वालों भी इतने सक्षम नहीं थे कि वो फीस जमा करवा पाए। जी सर, वो सर लॉकडाउन का भी टाइम था ना, तो उस टाइम पे तो वैसे भी पैसे नहीं थे। अच्छा, तो फिर आपने खुद पे सोचा कि यार अब खुद ही कमाएंगे और खुद के पैरों पे खड़े होंगे? यस सर, उसके बाद में जो वहां पे मैं गया, ड्यूटी करने लगा, तो वहां पे सर सबसे बड़ी चीज तो ये थी कि घर वाले जब पूछते थे कि कैसा क्या है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, कैसे काम हो रहा है, कैसी है जॉब, तो घर वालों को सर मैं देखो, दुख तो सर एक्चुअल में बहुत होते हैं, दुख भी मैं आपको बताऊंगा क्या क्या परेशानियां, जो दोस्त हैं जो और भी कर रहे होंगे जॉब, उनको भी सामने भी पता होगा कि हाँ परेशानी होती है। घर वालों से मैं ये चीज बोलता था कि मुझे कोई भी दुख दर्द नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है, आराम से जॉब कर रहा हूँ, बैठा रहता हूँ, बस कुछ भी काम नहीं, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता था कि मेरे यहाँ की मैं परेशानी जो भी है वो उनको घर वालों को बताऊं, उनको भी मैं दुखी करूँ। तो यहाँ पे काम करते सर, और सबसे बड़ी चीज है कि 12 घंटे सीटी बजाने का काम था, सैल्यूट मारने का काम था, गुड मॉर्निंग बोलने का काम था, और लेबरों की एंट्री करने का काम था। उसके बाद में जो गेट पे ड्यूटी लग जाती थी, मतलब बहुत सारा काम तो यहाँ पे था। इसके बाद में जो एक चीज मैंने देखी थी कि जिस रूम में हम लोग रहते थे, हम 5 लोग रहते थे एक रूम में, एक और रूम उन में पांच 5, लोग जिस सर वो रूम तो सर, ये रूम तो सर बहुत बड़ा है, उसके सामने जैसे अपना जो किचन है उसके बराबर शायद वो रूम होगा। उस रूम के अच्छा। अंदर हम 5 लोग थे, और 5 ही लोग हैं, जो खाना उसी में बनता था, उसी में सभी के कपड़े थे, नहाने धोने का सामान भी पूरा उसी में था, बर्तन वगैरह जो भी थे वो भी उसी में थे। और गर्मियों में उसके ऊपर टीन थी लोहे की, तो गर्मियों में जो रात के टाइम में सही ढंग से नींद भी नहीं आती थी एक्चुअल में देखे तो। सुबह 5 बजे जागते, और 6 बजे तक आसपास में जो नहा धो के बिल्कुल रेडी होके निकल जाते थे, 7 बजे वहां पे पहुंच जाते थे, और 7:30-8 बजे तक हमारा जो कसम परेड थी वो वहां पे रोज होती थी, तो उनसे हम लोग क्लियर हो जाते थे। उसके बाद में 8 बजे जो ड्यूटी छूटती थी शाम को, छूटने के बाद में 9 बजे रूम पे पहुंचते थे। रूम पे पहुंचने के बाद में जो अपनी ड्रेस थी वो धो लेते थे, बर्तन वगैरह जो बंगले हुए पड़े थे उनको धोते थे। उसके बाद में जो खाना वगैरह बनाते थे, 11 से 12 बज जाती थी हमारी उस टाइम पे। फिर उसके बाद में नींद भी नहीं आती, क्योंकि ऊपर से गर्मी वैसे पड़ रही होती है। उसके बाद में सोते, पता नहीं कब सोते, किसके ऊपर कौन पड़ा है, ऐसे औंधे सूधे, मतलब सोने सही ढंग से सो भी नहीं पाते थे कुल मिला के। उसके बाद में फिर पर डे का वही हाल था हमारा, रोजाना आना जाना आना जाना, ये परेशानी थी हमारी। एक सोचा तरह नहीं था से कि कभी। जिंदगी बहुत सही गुजर रही थी, मतलब नहीं किसी से मतलब था, एक रूम से निकला और जॉब पे जाना, जॉब से वापस उसी रूम में आ जाना। नहीं सर, ये चीज थी, और उस टाइम पे सच में एक सपना बना था मेरा कि मैं ना यहाँ से एक साइकिल लूंगा, क्योंकि जाने में दिक्कत होती थी, कि मैं यहाँ से एक साइकिल ले लूंगा, एक महीने की सैलरी बचा के, और कितनी उस दूर था साइकिल से फिर मैं आपके जाया आपके करूंगा। लोकेशन से? सर रूम था हमारा कम से कम 2 से 2.5 किलोमीटर दूर था हमारा रूम, सर। अच्छा। जी सर।
कमेलिया से 2.5 किलोमीटर के आसपास में दूर था। वहां से हम लोग आया करते थे, और टोपी है जो साइड में टांग के, और छोटे छोटे बाल, मूछें आप रख सकते हैं उसमें। शेविंग के लिए होनी चाहिए, जूते की पॉलिश अच्छी तरह से होनी चाहिए। अगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ तो फिर जो उस दिन आपको जॉब से निकाल दिया जाता है, मतलब कि अगले दिन आना जब आपका क्लियर हो जाए। रूल वगैरह बहुत ज्यादा थे। और सैलरी क्या थी हमारी? सैलरी थी सर मेरी 12,000 रुपये सैलरी थी। 12,000 रुपए की आपकी सैलरी में आपको जॉब मिला था वहां पर? जी सर। और उसमें आप मतलब रहना खाना आपका ही था उसमें? हाँ सर, रहना खाना सब कुछ हमारा था उसमें। अच्छा, वो सिर्फ 12,000 दे देते थे आपको? जी जी। और 12,000 में से भी 700 रुपये पीएफ वगैरह ऐसे कुछ काटते थे। अच्छा। जी। तो जब और आपने बताया घर वालों को 12,000 का मेरा जॉब लग गया है, या फिर मैं 12,000 रुपये महीने कमा रहा हूँ? घर वाले तो खुश थे सर। अच्छा, वो घर वाले खुश थे? हाँ, ये ठीक था कि ठीक है, धीरे धीरे जो कोई दिक्कत नहीं है, जहां से कुछ भी नहीं कमा रहे थे वहां पे कुछ तो कमा रहे हो। सर एक चीज जान के मतलब थोड़ा वहां पे दुख तो हुआ था मुझे उसी टाइम पे, जब उन लोगों ने मुझसे पूछा कि तुम्हारी हाइट कितनी है। तो मैंने जब हाइट नपाई तो मेरी हाइट थी 5 फुट 6 इंच। तो उन्होंने बोला कि नहीं, आपका जो यहाँ पे सिलेक्शन नहीं होगा, कम से कम आपकी हाइट चाहिए 5 फुट 8 इंच। और सिक्योरिटी गार्ड क्वालिफिकेशन की क्या ड्यूटी है? में भी? जी सर, जी सर। उसमें भी हाइट चाहिए? जी, और फिर उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, जुगाड़ लगा के सिलेक्शन भी हो गया। फिर जो सिक्योरिटी गार्ड के जो मैन होते हैं उनसे उन्होंने बोला कि आपका इंटरव्यू होगा तो आपको वहां पे जाना है। मैंने बोला ठीक है, उनके पास गया तो अब उन्होंने मुझसे बात पूछी कि आपसे इंग्लिश कितनी आती है। मैंने सर अच्छा। नॉर्मल आती है कि कितनी आती है। मैंने सर माय नेम इज सत्येंद्र गुर्जर, आई एम लिव फ्रॉम राजस्थान, और माय फादर्स नेम हरकेश गुर्जर, इतना मैंने बताया था। इसके आगे मुझको इंग्लिश नहीं है। तो फिर बोला कि हाँ मतलब नॉर्मल काम चला लोगे? मैंने हाँ सर, सीख जाऊंगा और जो भी कमी है वो पूरी कर लूंगा मैं। तो फिर अच्छा। उन्होंने बोला चल ठीक है, कल से आप जॉब पे आ जाना। मैं बहुत खुश हुआ था उस टाइम पे, और जो सैलरी आती थी उससे भी बहुत खुश हुआ था। लेकिन अब धीरे धीरे जब वो लोग काम बताने लगे, सीखने लगा, क्योंकि उस टाइम पे तो मैं नया ही नया था, धीरे धीरे सीखने लगा। जहां जहां बड़ी बड़ी जगहों पे ड्यूटी लगने लगी। एक बार तो जो 3 मंजिल नीचे क्लब हाउस में मेरी ड्यूटी लग गई थी, जहां पे मैं अकेला था। और अकेला बोलता हूँ तो अब चारों तरफ से आवाजें आती है, ना नेटवर्क पकड़ते ना कुछ भी। और वहां पे कैमरे लगे हुए थे, ना मोबाइल चला सकता आदमी, ना इधर उधर घूम सकता, बस वहां पे खड़े रहो। तो बैठ उस सकते दिन तो जो उस भाई से बोला था सर मैंने कि आपके हाथ जोड़ता हूँ, मुझे कुछ भी कर लो, बस आज इतना कर दो कि मुझे इस जगह से निकाल दो। सर अकेला आदमी था इसलिए उसमें डर लग रहा था, बहुत बड़ी बिल्डिंग वो। बैठ सकते थे आप, या खड़े रहने की ड्यूटी थी नहीं मात्र? नहीं सर, खड़ा कैमरा लगे होते हैं वहां पे। अच्छा, बैठ नहीं सकते? नहीं नहीं, और कितने घंटे का ड्यूटी था ये? वो तो 12 घंटे का ही सर। और 12 घंटे खड़े ही रहो वहां पे? बिल्कुल, कभी कभी कोई कोई दिन तो ऐसा ऐसा भी था कि रात में मतलब रोने को मन करता है कि यार ऐसे कौन से कर्म किए कि मुझे ये सब चीज झेलने को मिल रही है। नहीं तो आप तो बता रहे थे ना कि मैं तो बहुत खुश था नौकरी से, और सर सैलरी भी मेरी बहुत अच्छी थी। खुश तो था सर, बट आदमी जब जो काम करता है ना, शुरुआत में घर से जाने का शौक लगता है कि हाँ कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, इतने पैसे कमाऊंगा। बट जब काम करते हैं, जब सर खुद को पता चल जाता है कि यार क्या है, क्या नहीं है। सर पैसे कमाना रियली में बहुत आसान नहीं है। बिल्कुल। तो आप 12 घंटे की ड्यूटी कर रहे थे वहां पे, और घर वालों की तरफ से कभी आपने जब जैसा आप बता रहे कि मुझे रियलाइज होने लगा कि अरे बहुत बेकार है, या फिर मेरी जिंदगी पैक होने लग गई, एक तरह से बंधा बंधाया काम है, तो आप महसूस कर रहे थे, तो घर वालों का आप फोन कॉल मैसेज करके आपने बताया घर वालों को कि नहीं मैं सर, उनको नहीं बताया नौकरी मैंने। छोड़ दूं क्या इसको, ऐसी नहीं, चीज उनको हो रही नहीं है? बताया। उनको सर इसलिए नहीं बता पाया क्योंकि उन्होंने बोला था कि जब तुझे करना ही नहीं था तो वहां पे पहली बात तो तुम गए क्यों। तो मैं अच्छा। उस चीज से बंधा हुआ था कि अगर मैं इनको बता दूंगा तो शायद हो सकता है भविष्य में मुझे आने का मौका ना मिले। अच्छा। और मुझे पता था कि अगर मैं इस जगह पे जॉब नहीं करूंगा तो मेरे परिवार की स्थिति कैसी है और मैं कैसे पैसे कमाऊंगा फिर। यानी आपको पैसे की इंपॉर्टेंट पता थी कि जो कमा रहा हूँ वो भी नहीं आएगा? जी सर। कितने रुपए भेज देते थे आप घर पर उस समय पर? सर रुपए तो सर यही 4 से 5 हजार रुपये भेज पाता था मैं। यानी एक तरह से 150 रुपए या 200 रुपए पर डे? जी सर। लेकिन उसमें यह कि मतलब जो मेरा भाई था वो दूध लेके आता था, तो वो क्या मतलब हिसाब ले लेता था मुझसे। जैसे हम दूध लेके आए तो 20 रुपए, 40 रुपए का दूध आया मान लो, तो 20 रुपए तेरे 20 रुपए मेरे दोनों। तो मैं दूध वगैरह ऐसे कुछ भी नहीं पीता था वहां पे, क्योंकि मुझे सेविंग करनी थी। इस वजह से मैंने मतलब मेरा कोई खर्चा ही नहीं था ज्यादा, बस रोटी का खर्चा था और किराया भाड़ा जो था ये था बस। और फालतू का खर्चा मैंने कोई भी नहीं किया था वहां। मैंने फिक्स आप एक नपी तुली जिंदगी जी रहे थे बोला जाए तो एक तरह से। बिल्कुल सर, बिल्कुल। यानी 1 रुपए भी अगर बाहर का खर्च हो तो उसमें दर्द होगा? सर बिल्कुल दर्द होता था कि अगर मान लो कि 2,000 भी एक्स्ट्रा खर्च कर दो तो 5,000 घर घर भेज रहा हूँ तो 3,000 ही भेज पाऊंगा फिर मैं। तो फिर आपको ऐसा नहीं लगा कि यार ये सैलरी मेरी बढ़ जाएगी, या फिर मैं कुछ और काम करूँ, कुछ ऊपर बढ़ जाऊं उसमें?
सर ऐसा लगा नहीं, और बट वो दिलासा देते थे कि दिवाली के दिन जो यहाँ पे बहुत सारे कस्टमर आएंगे, तो मिठाई के डब्बे दे के जाएंगे और तुम्हें जो कुछ पैसे भी दे के जाएंगे। तो सर वो एक दिन होता था शायद दिवाली, जिस टाइम पे हमारी 1,000-1,200 रुपए की कमाई हो जाती थी वहां पे। अच्छा, दिवाली की दिन। जी। तो उसी का पूरे साल सपने देखते थे कि एक दिन वो आएगा बस। सर वही दिन था बस हमारे बीच में। आपको ऐसा नहीं लगा कि मैं मेरे भाई को बताऊं या रिश्तेदारों को बताऊं कि यार वो भी इस काम को करें, या फिर आपको लगा कि यार मैंने गलती कर दी, अब किसी को नहीं बताऊंगा? सर ये सोचा था कि किसी को बताना नहीं है, कि मैं तो ये सोचता था कि अगर मैं किसी को बताऊंगा तो दुनिया ये बोलेगी अरे सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करता है वहां पे। मैंने किसी को बताया नहीं इसके बारे में, अच्छा। किसी को भी तो नहीं बताया। और जो पूछते थे तो उनसे मैं बस ये बोलता था कि मेरा काम तो बस ये है कि यहाँ पे खड़ा रहना, लेबरों को संभालना, और लिफ्ट ऑपरेटिंग का काम है। बड़े बड़े लोगों के साथ में लिफ्ट में ऊपर जाता हूँ, नीचे आता हूँ। सिक्योरिटी गार्ड वगैरह के किसी को नहीं बताया था मैंने उस टाइम पे। हाँ, वो तो होता है ना, वो गुजरात में भी काम करके आते हैं, तो बोलते हैं कि मैं तो ठेकेदार हूँ वहां पे। चलिए कोई नहीं, वो एक अलग इश्यू होता है। तो सत्येंद्र जी, लाइफ बढ़िया चल रही थी, चीजें बढ़िया हो रही थी, फिर अचानक ऐसा कौन सा कीड़ा लगा आपको, ऐसा क्या चीज हुई कि फिर आपने सोचा कि यार मैं यार इस लाइफ को चेंज करता हूँ अब? सर इस सभी चीज का क्रेडिट है जो आपको जाता है। जब आपने सर मुझे कॉल किया था उस टाइम पे, जब आपने मुझसे बस एक ही बात बोली थी कि मुझे ये बताओ कि तुम कितना पैसा कमा लोगे वहां से, और तुम्हारे सपने क्या है, तुम क्या चीज वहां से अचीव कर लोगे, मुझे बताओ। तो मेरे पास में उस चीज का कोई भी जवाब नहीं था। और उस टाइम ही मतलब मेरे मन में ऐसा हुआ कि हाँ यार, तुमने सर मुझे मतलब सपने जब जगाए थे मेरे कि तुम यहाँ पे इतना कुछ कर सकते हो, इतने पैसे यहाँ पे कमा सकते हो, तो उस जिंदगी से दुखी तो मैं पहले से था, मैं छोड़ना ही चाह रहा था। जब तक सर आप मिल गए, उसके बाद में जो आपसे मैंने पापा की भी बात कराई, पापा ने आपसे बात की तो आपने खूब उनको समझाया। उसके बाद में पापा ने तो ये बोला कि ऐसी बहुत सारी हमने देखी है। पहले मेरे बड़े भाई ने भी सर कर चुके थे कि डीबीए नाम से कोई कंपनी थी, उसमें 11,000 रुपए देके उनको कपड़े मिले थे उसमें। तो उससे अच्छा। जो घर वाले जितने भी हैं सभी का जो ट्रस्ट था वो बिल्कुल खराब हो गया कि नहीं ये सब चीज बेकार होती है। इस वजह से मना किया था पापा ने। फिर आपने जब उनको विश्वास दिलाया कि आप सिर्फ 3 महीने के लिए आपकी लड़के को मुझे दे दो, 30,000 रुपये मुझसे ले लेना। तो उसके बाद में फिर भी पापा ने मुझसे ये बोला था कि मेरी तरफ से तो कुआं में गिर, मुझे कोई मतलब नहीं, तो उससे कुछ भी कर ले। और ये आपको भी सर याद होगा कि उस टाइम पैसे भी नहीं थे, किराए के लिए भी पैसे आपने डाले थे, मुझे फोन पे किया था आपने। नहीं नहीं, वो एक उससे अलग जस्ट चीज थी। लेकिन देखो, मैं तो बहुत सारे लोगों को बोलता हूँ, मैं तो आज भी किसी की प्रोस्पेक्टिव करूंगा तो उसको भी यही बोलूंगा कि भाई एक बार विश्वास करके देखो, 3 महीने काम करो, 6 महीने काम करो, चीजें बदलेंगी। लेकिन आपने जब चीजें की, आपने अपने साथ में चीजें हुई होंगी आपके साथ में, तो आपको ऐसा नहीं लगा कि यार बढ़िया 12,000 की जॉब है, क्यों छोड़ू इसको, क्या मतलब है यहाँ से? नहीं सर, जब आपने इतना ट्रस्ट होकर कहा था ना कि 3 महीने में आपके इतने पैसे आएंगे, तो मैंने विश्वास किया। लेकिन आपने मुझसे एक भी चीज बोली थी उसी के साथ साथ में, अगर मेरे हिसाब से आप चले तो। मैं आपने जैसा जैसा मुझसे बोला था मैं उसी हिसाब से चलता गया, और उसी हिसाब से काम करने के बाद में जो मेरे पैसे आ गए। अब सर देखो, बहुत सारे लोग थे कि जब मैं ज्वाइन हुआ था तो उस टाइम पे बोलते थे कि अरे भाई कितना पैसा कमाएगा, पैसे को ऊपर लेके जाएगा क्या। लेकिन फिर भी एक दिमाग में एक सोच थी कि अगर पैसा मैं ऊपर लेके नहीं जा सकता तो पैसा मुझे तो ऊपर लेके जा सकता है। क्या बात है यार, ग्रेट। सर सबसे बड़ी चीज है कि मैंने सोच लिया था कि अब इस बिजनेस में मैं अगर आया हूं तो मुझे करना है, जैसा आप बोलेंगे वैसा करेंगे। और मैंने एक बात भी सुनी थी, लोग बोलते हैं तुम्हारे भाई पैसे आए कि या नहीं आए। तो उस चीज पे भी मैं एक जवाब देना चाहता हूँ कि अगर मेरे अपलाइन है जो आप, अगर आपके यहाँ से पैसे आ सकते हैं तो मेरे भी आ सकते हैं। इस वजह से सर मैंने बस ये कि मैंने लोगों की नहीं सुनी, जितने भी नेगेटिव लोग थे उनको बस ये कि उनसे मैं दूर रहा, और मैं सिर्फ सुनता गया कि आगे मुझे करना क्या है, जो जो आप बताते गए सिर्फ मैं उस चीज को फोकस करता गया था उस टाइम पे। जब आपने जॉब छोड़ने का निर्णय लिया, जब आपने जॉब छोड़ दी, तो घर वालों का रिएक्शन कि भाई अब आदमी जॉब छोड़ के, हमारा बेटा अब आदमी जोड़ने का काम करेगा? ये बोल रहे थे पछताएगा अब इसे उसको चला जा, मतलब काफी कॉल करके उन्होंने समझाया, पापा ने मम्मी ने, कि ये सब कुछ बेकार है, वो तो सब कर लेंगे, वो तो बड़े लोग होते हैं, तुम्हें फंसा देंगे, ऐसा सब कुछ बोला था। बट उसके बाद में जो उन्होंने यही चीज बोला कि तुम्हारी इच्छा हो जो तुम कर लो, तुम्हारी जिंदगी है, और देखते हैं कि तुम यहाँ से कितना पैसा कमाते हो। मैं आपको बता दूं सत्येंद्र सर, अभी आपको लगभग 650 लोग सुन रहे हैं। इट्स ए वेरी प्राउड मोमेंट। सोच के देखिए, अगर आज आप सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहे होते या फिर वो चीजें होती, तो आज मुझे नहीं लगता कि आप 650 लोगों को अपनी स्टोरी बता रहे होते। और एक दिन ये देखना, यही लोग 750 7,000 में बदलेंगे, एक दिन ये 70,000 में तब्दील होंगे। और इन्हीं में से कुछ लोग गवाह बनेंगे कि मैं आपको तब से जानता हूं जब आपको 750 लोग सुन रहे थे। यस क्योंकि सर। आपने जो निर्णय लिया, आपने जो डिसीजन लिया ना, वो कोई हल्का नहीं था।
आज आदमी 10,000 रुपए की नौकरी छोड़ने के लिए भी 4 बार सोचता है कम से कम, कि मैं कैसे करूंगा, क्या नहीं करूंगा। और आपने सिर्फ इस विश्वास पे कि यार मैं आपके साथ बोल रहा हूँ, यार आपका प्लान आपके लिए बोल रहा है कि भाई आप एक काम करके देखो एक बार, इसमें चीजें हैं, और आपने वो चीज डिसाइड की। तो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब जब आपने यह फैसला लिया और जब आपने यहाँ जाना, आपने यहाँ पे प्लान देखा, बिजनेस देखा, काम करना शुरू किया, तो कैसा लगा शुरुआत में कि अपन कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्या क्या दिक्कतें लगी? सर शुरुआत में तो सबसे बड़ी चीज तो बिजनेस ही समझ में नहीं आया कि ये क्या अच्छा। प्लान है क्या नहीं, कुछ भी समझ में नहीं आया, एक्चुअल बात है। नहीं कैसे संजय, तो करेंगे। हमारे में भी नहीं आया था। और फिर मतलब शुरुआत में जो जैसे मैंने एक गलती जरूर की थी शुरुआत में, कि मैं डायरेक्ट ये जो ज्वाइन होते ही और शॉपिंग करने के बाद तुरंत ही मैं लोगों को प्लान दिखाने के लिए निकल गया। और मेरी किस्मत इतनी अच्छी थी, मतलब उस टाइम पे किस्मत ने जरूर थोड़ा सा साथ दिया था मेरा, कि कम से कम 250 से 300 लोगों को प्लान दिखाया होगा, उनमें से कम 70 से 80 लोग ज्वाइन हुए होंगे आराम से मेरे साथ। अच्छा। लेकिन अब फिर उसके बाद में जो नेगेटिव पॉइंट था वो एक ही था कि शॉपिंग किसी ने नहीं किया, सिर्फ एक आदमी ने शॉपिंग किया था, जो शाहरुख लोहार के नाम से था, मेरा दोस्त अच्छा, था, उसी ने शॉपिंग किया था 30 पीवी का। यानी आपने 250 लोगों को प्लान दिखाया जिसमें से 70 आईडी लगी, लेकिन फिर भी किसी ने परचेजिंग नहीं डाली थी। हाँ फिर सर उसी चीज को लेकर नेगेटिव हुआ था कि इतने लोगों में से सिर्फ एक आदमी ने शॉपिंग की है, और वो भी मेरा दोस्त है जिसने भी 1,000 रुपए की शॉपिंग की है। तो अच्छा। फिर उस चीज को लेकर जरूर थोड़ा सा नेगेटिव हुआ था। फिर आपसे बात हुई, आपने बताया कि अभी आपने ये चीज गलत की है, वैसे आपको सीखना चाहिए था, और विश्वास क्रिएट करवाओ, लोगों से रिलेशन बिल्ड करो थोड़ा सा, उसके बाद में हो पाएगा। तो अधिकतर कम से कम 40 लोगों के आसपास तो मेरे रिलेशन वाले ऐसे होंगे जो मैंने यहाँ पे ज्वाइन किए होंगे। और उसके बाद में मैंने सिर्फ अगले महीने जो काम किया था वो 12 तारीख तक सिर्फ मैंने एक काम किया था, जो 70 आईडी जिन लोगों की लगी थी उनको सिर्फ एक ही चीज का विश्वास दिलाया था कि आप मेरे कहने से सिर्फ एक बार आप परचेजिंग कर लीजिए, अगले महीने अगर मेरे पैसे नहीं आएंगे तो अपन लोग सभी मिलकर इस बिजनेस को छोड़ देंगे, अगर पैसे नहीं आएंगे तो। उन्होंने सभी लोगों ने अपना शॉपिंग किया और मेरा ब्रॉन्ज डायरेक्टर लेवल क्लियर हो गया था उसी महीने में। और अगले महीने तो 7,864 रुपए का मेरा पहला पे आउट आया, तो उन लोगों ने मुझ पर विश्वास किया, और उन लोगों में से कम 30 से 35 लोग ऐसे थे जो मेरे साथ में बने रहे और वो काम करते रहे, बाकी के लोग तो सर छोड़ के भी चले गए। यानी 7,864 का पे आउट आया था आपका? जी सर, पहला पेयर तो सर जो 100 मेरा कुल टोटल पीवी हुआ था 130 पीवी के आसपास, तो उसका चेक बना था मेरा पहला 123 रुपए का पहला चेक। अच्छा, पहला चेक 123 था आपका? जी सर। और जब ब्रॉन्ज बना था तो वो वाला जो चेक था वो आया था मेरा आठ आपको हजार कहीं सात सौ उस समय ये नहीं लगा यार अपनी सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी बढ़ी जाती, एक महीना वहां मेहनत करता तो 12,000 आते? नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि मुझे भी पता कि जिस चीज में मैं आया उसमें टाइम लगेगा थोड़ा सा। चीजें वैसे कितने आपकी? पापा ने उन्होंने कॉल किया था कि देख लिया एक एक महीने की जो कमाई है वो तेरी कितनी है, अब देख ले इसी हिसाब से आगे बढ़ेगा तो हर महीने के 123 डबल करता रहे, बस ये इतना कमाएगा बहुत तो। मतलब हर महीने तेरे को 100-150 आया करेंगे अब यार। हाँ, जब आपका सात खुद का हजार का। विश्वास नहीं डगमगाया था? कैसा? खुद का विश्वास नहीं डगमगाया कि यार ये क्या यार, 100 रुपए आए मेरे तो? नहीं सर, आपने 3 महीने के लिए बोला था ना, अच्छा। तो उसके बाद में जो 7,000 का जब चेक आया था तो पापा बोल रहे थे कि हाँ आ गए, इनमें से भेजेगा तब पता चलेगा, तो 4,000 रुपए मैंने उनको भेज दिए, वहां पे 3,000 रुपए की शॉपिंग कर ली थी उसके बाद। तो फिर जो बोल रहे थे कि हाँ बेटा एक बार आ गया, अगली बार देखते हैं। और ये भी बोल रहे थे कि जो सिक्योरिटी गार्ड वाली जो कंपनी है तुम्हारी, वहां से उनके जो कॉन्टेक्ट वगैरह डिलीट वगैरह मत करना, क्योंकि वो अच्छा, काम पापा ने आएगी सलाह दी हाँ, ये सलाह दी थी कि उन्होंने। वो सिक्योरिटी गार्ड वाली कंपनी के कांटेक्ट डिलीट मत करना, काम आएगा कभी न कभी। जी जी, क्यों वहां से भी सर मैं बहाना ही लेके आया था वैसे, कि सर मेरी दादी खत्म हो चुकी है तो मुझे जाना है। ये मैं बोल के आया था वहां से, मैं ये बोल के नहीं आया था कि सर मैं छोड़ के जा रहा हूँ। अच्छा। नहीं, पैसे रख लेते फिर वो। अच्छा, आपकी सैलरी रह रही थी उन पर? जी जी। चलिए कोई नहीं। तो हमारा जब आपकी पहली बार सोनू सर से मुलाकात हुई आपकी, सबके कितना चेक था आपका उस समय पर? सर मेरा था 14,216 सिल्वर चौदह हजार डायरेक्टर दो था। सौ सोलह जी सर। कैसा क्या क्षण था, आपको पता लगा था कि यार मैं सोनू सर से बात कर पाऊंगा, सोनू सर से मिल पाऊंगा, या सोनू सर मुझे इतना प्यार करेंगे, मेरे बारे में जानेंगे? और वो जो वीडियो आज आपके मिलियंस व्यू क्रॉस कर चुका है, लगभग मिलियंस लोग उस वीडियो को देख चुके हैं और बहुत सारे लोग प्रेरित हैं उस वीडियो से। आपको लगा था उस समय पर कि मैं आज जो काम करने जा रहा हूं, आज लोग नेटवर्क मार्केटिंग में एक जानेंगे, वेस्टीज ही नहीं जितनी सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, बहुत सारे लोग आपसे प्रेरणा लेते हैं कि यार सत्येंद्र सिंह जैसा बनना है?
बहुत सारे लोगों के ऐसे फोन आते हैं कि यार सर वो सत्येंद्र सर जैसा कौन है वो, यार वो किसके साथ में है वो। सर मैंने सोचा नहीं था कि मैं कभी मिल भी पाऊंगा या ऐसे में बात कर पाऊंगा, बट उस टाइम पे जो ऐसा हुआ था कि जितने भी लोग हैं जिनका 2,000 2,500 रुपए से ऊपर का पे आउट है, स्टेज वाइज मीटिंग हुई थी सोनू सर की, उनमें जो मेरा नाम आया था। और भगवान की कुछ अच्छी कृपा थी, कुछ आप सभी का आशीर्वाद था, आप सभी की एजुकेशन थी कि जिसकी वजह से जो मेरा पे आउट बना, और मैंने सर से बात की थी उस टाइम पे। तो सर उस टाइम पे मतलब बिल्कुल ऐसे हाथ हिल रहे थे और विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं सच में उनसे बात कर रहा हूँ क्या। नहीं, आपको खुद पे कॉन्फिडेंस था कि जिंदगी में मैं कभी सोनू सर से बात कर लूंगा या फिर मिल पाऊंगा सोनू सर से, या नहीं सर, सोनू नहीं, सर मेरे से कभी भी बात नहीं सोचा करेंगे? था ये चीज तो कि मैं मिल भी पाऊंगा या उनसे बात कर पाऊंगा, कभी भी नहीं सोचा था। अच्छा, ग्रेट। तो जब आप सोनू सर से बात कर रहे थे, जब आप बता रहे थे अपनी स्टोरी के बारे में, चीजें बता रहे थे अपने उन बारे में, क्या लगा था आपको कि सोनू सर सोनू सर की कितनी असीम कृपा आपके ऊपर रही? सर कोई अच्छे काम किए होंगे पिछले जन्म में जो मुझे आप सभी जैसे अपलाइन मिले और आपकी एजुकेशन मिली, जिससे सर के साथ में मेरी बात हो पाई। और सर खुशी मुझे उस बात की हुई थी कि और जब मैंने सोनू शर्मा जी से बात की तो उन्होंने जो मुझसे बोला था कि सत्येंद्र, तेरी बात सुन के मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं, मुझे अपनी पीठ थपथपाने का मन कर रहा है। तो रियली में वो जो मोमेंट था वो मेरे लिए प्राउड मोमेंट था, क्योंकि इतने बड़े आदमी हैं जो मुझसे बात कर पा रहे हैं। और सर मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, ये सर हर किसी आदमी के साथ में हो सकता है जो आदमी मेहनत कर रहा है। बिल्कुल सही बात है। चलिए, तो सत्येंद्र जी कहाँ तक पहुंचा स्कोर हमारा फिर? कहा आपको लगा कि यार मुझे अब सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी नहीं करनी है, अब मुझे यही करियर बनाना है? जिंदगी में क्या क्या बदलाव आने लगे? जब सर 27,045 रुपए का पे आउट था मेरा थर्ड महीने का, तो उस टाइम पे मुझे बिलीव हो गया था कि हाँ मेरा तीसरे महीने में जो 30,000 देव सर ने पहुंचा दिया, तो इनके हिसाब से अगर मैं चलूंगा तो और भी आगे मैं पहुंच पाऊंगा। और इनके हिसाब से बट मुझे चलना पड़ेगा धीरे 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 धीरे। वो बोलते हैं धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सोगना ऋतुआए फल होए। तो टाइम अपना भी आएगा, टाइम जरूर चाहे वक्त लग जाए लेकिन फल जरूर मिलेगा। धीरे धीरे काम करता रहा और आज आप सभी के आशीर्वाद से 83,600 और कुछ रुपए और है सर, 1-2 रुपए, यहाँ तक मैं पहुंच चुका हूँ। और सबसे बड़ी चीज ये कि जो घर वाले हैं, मम्मी पापा, रिश्तेदार हैं, वो सब चीज जितने भी सारे के सारे खुश हैं। और एक चीज और बोल देता हूँ कि सर मेरी वैसे एंगेजमेंट हो रखी है, तो अब से पहले जो ससुराल वाले थे वो ये बोलते थे कि पता नहीं किस गरीब के जो लड़की दे दी हमारी। अच्छा। एक्चुअल बात है सर, किस गरीब के लड़की दे दी, पता नहीं कोई नौकरी वाले को देते तो ये होता। आज वो ही लोग हैं जो मुझे कॉल करके ये चीज बोलते हैं कि बेटा कि लोगों से बच के रहा कर, कुछ खाने पीने में आपको नहीं दे दे और ढंग से रहा कर। मतलब अब रिश्तेदार सलाह देने लग गए कि ध्यान रखा करो अपना। जी सर, और अब तो यही मतलब अब मुझे मतलब उन दो लोग हैं जो विश्वास करने लगे हैं और बताते भी कि हमारा लड़का जो ये कर रहा है ये कर रहा है, इतनी अच्छी कंपनी के साथ है, इतने बड़े बड़े लोगों के साथ में काम कर रहा है और इतने रुपए वो वहां से कमा रहा है, मतलब सब कुछ होने लग गया। अब कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है सर। बिल्कुल ग्रेट। और घर वाले की जो खुशी है वो तो सर है बिल्कुल ही अलग है सर। मैंने ये बात पहले भी बोली थी कि मतलब जब घर पे जाता हूँ तो उस हिसाब से खातिरदारी होती है, उस हिसाब से इज्जत होती है कि किसी के जो जीजाजी होते हैं उसकी भी नहीं होती होगी। मैंने सुना है कि अब आप स्टेशन से उतरते तो आपको लेने के लिए वहीं पे पहले से ऑलरेडी गाड़ी मौजूद होती है कि हाँ सर सत्येंद्र जा रहे बिल्कुल, हैं। पहले पहुंच जाते हैं। क्या बात है। तो सत्येंद्र जी मैंने सुना आपने कुछ अपने जो ड्रीम थे वो भी आपने यहाँ से अचीव किए, कुछ छोटे छोटे सपने थे आपके। तो मैं देख रहा था एक बार आपका स्टेटस, आपने 5,500 रुपए के जूते खरीदे थे। यस सर। तो 5,500 रुपए के जूते मतलब फर्स्ट टाइम खरीदे या फिर कैसे? सर फर्स्ट टाइम ही खरीदे हैं, अब से पहले गोल्ड स्टार पहनते थे। अच्छा। अब फर्स्ट बार पूमा के जूते लिए थे, 5,999 के थे सर, 5,000 के नहीं थे वो। अच्छा, मतलब पूरे आपको याद है, 1-1 रुपया? जी जी, और पहला एक फोन लिया था बेस्टिज से, वीवो का, वो 14-15 हजार रुपए का लिया था। उसके बाद में कल परसों लिया एक और फोन जो ये है, एक आईपैड ले चुका हूँ। और पिछले महीने में ये सोने की चैन है 1,03,000 रुपए की, 2 तोले की, ये भी लिए। मतलब सोचा नहीं था कि कभी ये सब चीज कर पाऊंगा, बट धीरे धीरे होने लगी सब चीज। यानी अब जिंदगी जीने का मजा आ रहा है। बिल्कुल सर बिल्कुल। क्या आज मैं एक छोटा सा क्वेश्चन है बस सत्येंद्र जी, जैसे अपन सोचते हैं, अपन बात करते हैं, बातें होती है, हमारे बहुत छोटे छोटे ड्रीम्स होते हैं। देखो जिंदगी क्या, सपने आपके, और सपने पूरे होते तो खुशी आती है, और खुशी है तो जिंदगी है, सिंपल सी बात है। नहीं तो रोने में निकल जाती है लोगों की।
तो क्या क्या आप पहले सोचा करते थे जब आप सिक्योरिटी गार्ड हुआ करते थे, तब क्या ड्रीम थे आपके कि यार मैं ऐसा करूंगा? क्योंकि तब तो आप जानते नहीं थे कि डायरेक्ट सेलिंग में कुछ करूंगा मैं, या फिर आगे जाके लाइफ मेरी बदल सकती है। तब तो आपको वही दिखता था ना कि ये 10-12 हजार 20 हजार रुपये मुझे कमाने हैं। सर उस टाइम तो सिर्फ एक चीज सोचता था मैं कि 12,000 रुपये जो कमा पा रहा हूँ वो मुश्किल से 15,000 हो जाएंगे। 15,000 में से अगर मैं कुछ कर पाऊंगा तो जैसे 2-2 हजार रुपये अलग से जमा किया करूंगा। उन 2-2 हजार से जो कभी बाइक ले ली, कभी घर पे जो कुछ अगर प्रोग्राम वगैरह करेंगे तो उसमें दे दिया, या धीरे धीरे 3-4 साल में जाके कोई गाड़ी ले लेंगे, मतलब ऐसे प्लान था। बट मुझे पता है वो हो नहीं पाता, ये लोग बस बोलने का काम होता है वो। क्योंकि वहां पे ना तो पैसा बच पाता, 15,000 रुपये में से मैं कितना बचा लेता, तो ना तो बच पाता ना ही ड्रीम हो पाते। और सबसे बड़ी चीज है सर, अगर पैसा नहीं आता है ना तो ड्रीम भी आदमी के बन ही नहीं पाते हैं। उस जगह अगर पैसे नहीं होता तो ड्रीम नहीं बन पाते। अब आज यहाँ से पैसा आ रहा है तो ड्रीम भी ऑटोमेटिक बनने लग जाते हैं, हाँ मुझे अब क्या करना है आगे और मैं क्या कर सकता हूँ। और अब की अगर मैं आपसे बात करूं कि एक तो वो स्थिति आपकी कि भाई मैं 2-2 हजार रुपये बचाऊंगा, सोचूंगा उस चीज की और वो चीजें करूंगा, और आज की अगर मैं बात करूं आपसे कि अब आपका 83 हजार रुपये का चेक है, 83 हजार रुपये महीना की आप इनकम कर रहे हो। अभी छोटे छोटे ड्रीम्स आपने जैसे पूरे किए, आपने जूता बदल लिया, मोबाइल बदल लिया, आप अपने चैन आप पहनने लग गए हरियाणा आने के बाद में, और क्या क्या चीजें और क्या छोटे छोटे ड्रीम्स है या फिर बड़े ड्रीम्स है जो आपको अब लग रहा है कि अब ये साकार हो जाएंगे मेरे? सर अब मुझे जो साकार होते हुए दिखाई दे रहे हैं वो बस यही है कि जो लोग जिंदगी जीने की 30 जैसे जो सरकारी जॉब करते हैं या कोई अच्छा धंधा करते हैं जिसमें 50-60 हजार की उनकी इनकम हो, और वो जिस चीज को रिटायर होने के बाद में या 30-35 साल की एज में सोचते हैं कि हाँ मैं गाड़ी लूं या ऐसा घर बनाऊं या इस तरह से मैं जिंदगी जीऊं, तो वो जो उस टाइम पे सोच पाते हैं वो मैंने अभी इस टाइम पे सोच लिया है, और शायद हो सकता है तो उनसे अच्छी जिंदगी भी मैं जी रहा हूँ और अभी इस उम्र वजह क्या से। है अपनी? सर अभी मेरी 12 मार्च 2022 में जो कम्प्लीटली 20 साल का मैं हो जाऊंगा। कंप्लीट 20 साल के आप 2022 में हो, 12 मार्च 2022 में हो गए। जी सर। यानी आप उन लोगों से लगभग लगभग 15-20 साल आगे चल रहे हो। जी सर। तो अभी आप अपना खुद का गाड़ी का सोच रहे हैं, खुद का घर का सोच रहे हैं, कब तक अपने पास में खुद की सेपरेट चीजें होने लग जाएंगी है? सर मतलब 2022 के इसमें मेरे जो कम्प्लीटली जो भी ड्रीम है ना, गाड़ी हुआ और घर की जो भी मतलब घर मकान वगैरह बनाना करना, ये सब चीजें अच्छी तरह से पूरा कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि सर अब ये कि सबसे बड़ी चीज तो ये है कि घर वाले भी पूरे पूरे मेरे ऊपर निर्भर हो गए हैं। अच्छा। सबसे बड़ी चीज तो उन्होंने कमाना खाना सब कुछ छोड़ दिया है, मेन बात तो ये है बस। अच्छा, घर वाले अब पूरे पूरे आप पे डिपेंड है? हाँ, अब तो वो ये बोलते हैं कि बेटा बेटा कहना ऋषि गांव में रहना, बहुत प्यार से बात करते हैं। अभी 2 बार तो मम्मी का कॉल आ चुका है। और 10 तारीख के दिन सर सबसे बड़ी चीज है, 9 तारीख के दिन ना इतने प्यार से बात करते हैं घर वाले, बहुत ही प्यार से, बेटा क्यों? आप कैसे हो। मैं लूटने की तैयारियां हो चुकी हैं आपकी। 9 तारीख को अलग से पूछते हैं? बहुत प्यार से फोन करके पूछते हैं 9 तारीख के दिन तो। अच्छा। चलिए कि सबसे खुशियां बड़ी चीज है। मतलब जी सर। सबसे बड़ी खुशी है कि घर वाले खुश हैं हमारे। बिल्कुल सर बिल्कुल। अब फादर को विश्वास है कि अच्छी चीज है, अच्छी जगह है। हाँ सर, पापा को विश्वास है। अभी अवधेश सर हमारी साइड में गए हुए थे तो हम्म। पापा से भी मिले थे वो। पापा ने गाड़ी चलाई तो फिर अवधेश सर ने पूछा कि अब आपका ड्रीम बताओ, आप क्या करेंगे कि मैं मेरे बच्चे को भी है जो ऐसी ही गाड़ी दिलाऊंगा और कोई गाड़ी के चक्कर में नहीं पड़ूंगा। इसको जो लंगड़ा आदमी भी चला सकता है, इसमें क्लच नहीं है बिल्कुल। अच्छा। और ऐसी गाड़ी 2022 के लास्ट तक हम लोग ले ही लेंगे। तो सर अच्छा, सबसे बड़ी चीज ये है कि अब से पहले मैंने सोचा नहीं था मैं मर्सिडीज इसी साल में ले लूंगा, लेकिन अब पापा भी सोचने लगे हाँ हमारी भी मर्सिडीज आ जाएगी। मतलब एक पिकअप चलाने वाले आपके फादर, मर्सिडीज का ड्रीम अब उनका बनने लगा है। बिल्कुल सर बिल्कुल। ये और बोलते थे ये चीजें ना होती तो मर्सिडीज कब तक आ जाती? सर कोई पता नहीं सर, सोच में सर सोचा नहीं है। सबसे बड़ी चीज तो है कि पता तो क्या, सोचा नहीं है। अधिकतर आदमी सोच नहीं पाते हैं। और सबसे बड़ी चीज तो है कि मर्सिडीज तो बहुत दूर हो जाती है, बाइक के बारे में भी सोचने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है कि हाँ मैं ले सकता हूँ नहीं। और अभी आप 2 तोले की चैन पहन रहे हो। प्राउड होता होगा जब आपको दिखती होगी बार बार में अपने आप पर। नहीं सर, मैं उसको ऐसे करते रहता हूँ, ऐसे अंदर चली जाती है तो फिर उसको ऐसे निकाल लेता हूँ बार अच्छा। बार। पहली बार पहना है ना। महसूस होता है कि यार हमने कुछ अचीव कर लिया जिंदगी में, कुछ उन लोगों से बड़ा करके दिखा दिया, कुछ बन के दिखा दिया जो लोग कल हमारी मजाक उड़ाया करते थे। देखो गरीबी पे तो हर इंसान हंसता है, सिंपल सी बात है। आज आपको जलने वाले लोग भी मिलते होंगे जो आपको बहुत देख सारे के सर। वो कहते हैं ना कि आगे से वो होता है कि जो हाथी चलता है तो कुत्ते भौंकते हैं फिर। तो आपको वो लोग भी मिलते होंगे अब कि भाई जो आप चल रहे हो, आपकी स्पीड देखो, आगे से आपके सामने दिक्कत देते होंगे आपको।
सर बहुत सारे लोग मिलते हैं, और सर मैं बस एक चीज से अभी वो हूँ कि अभी सोनू शर्मा जी एक बात बोलते हैं कि आपको इस बिजनेस में कम से कम 3 साल देना है, और मुझे अभी यहाँ पे 1 साल हुआ है, तो मैं ये सोच रहा हूँ अभी 1 साल में इतना कुछ है, तो आगे आने वाले 2 साल में और क्या क्या हो जाएगा। 3 साल तो वो एक तरह से सीख के लेने के लिए चलते हैं कि आप इसमें सिर्फ सीख लोगे, थोड़ा बहुत कमा लोगे। बट मैं ये सोच रहा हूँ सर, अगर सारे लीडर्स मिलके, अभी अपन यहाँ पे 640 लीडर्स, अगर 640 लोग यहाँ पे मिलके और अपना पूरा मेहनत, अपने भविष्य को अगर आपको निर्माण करना है, तो भविष्य के निर्माण के लिए वर्तमान को दाव पे लगाना पड़ेगा। और वर्तमान आपने दाव पे लगा दिया, तो आज से 3 साल बाद आप किस स्टेज पे होंगे, किस स्थिति पे होंगे सर, उस चीज को सोचता हूं मैं तो। अगर हम सारे के सारे लोग यहाँ पे, शायद शायद ही कोई ऐसा आदमी होगा जो लाख रुपए से नीचे कमा रहा हो। हर आदमी यहाँ से लाख लाख रुपए कमा रहा होगा आज से 3 साल के बाद। और उसके लिए सर सिंपल सी बात है, मेहनत तो करनी पड़ेगी, चाहे सर्दी हो, चाहे बरसात हो, चाहे गर्मी हो, चाहे धूप हो, अपने को कुछ भी नहीं देखना है, बस जैसा हमारे अपलाइन बोले वो चीज हमें सर करती रहनी है बस। अगर मैं आपसे पूछूं कि आज तो आपका 83,000 रुपए का चेक है, तो आज आप काम करते हैं क्या? आज आपको प्लान दिखाना हो या लोगों से मिलना हो, प्रोस्पेक्टिंग या फिर मतलब मीटिंग्स, कुछ भी? सर बिल्कुल मैं सब चीजें करता हूँ, और मैं ये भी नहीं कि मैं मतलब कोई शर्म वगैरह महसूस करता हूँ। जब मैं घर से बाहर निकलता हूँ तो ये हकीकत बात है कि जो शर्म होती है उसको, जो हैंगल होता है उसके टांग के निकलता हूँ बिल्कुल। इस बिजनेस में क्या है, शर्म सबसे बड़ी चीज है जो लोगों को खा जाती है, लोग शर्म ज्यादा करते हैं। जब मैं घर पे भी जाता हूँ तो जिस ट्रेन में भी बैठता हूँ, पड़ोसी मेरा चाहे कोई भी हो, मैं उसको प्लान दिखाने लग जाता हूँ। उधर से आता हूँ तो भी मैं प्लान दिखाता हूँ, गांव में कोई भी मिल गया तो प्लान दिखाता हूँ, मीटिंग्स भी करता हूँ। और सबसे बड़ी जो चीज है वो ये है कि मेरे ग्रुप में जितने भी लोग हैं, जितने भी लीडर्स के मतलब मेरे ग्रुप में जितने भी लोग हैं, उन सभी को, जो लीडर्स जिन्होंने ज्वाइन किया, उनके अलावा मैं भी हर आदमी को कॉल कर करके पूछता हूँ, भाई कैसा काम चल रहा है, कैसा काम नहीं चल रहा। अच्छा, डाउन टू डाउन जाके भी बात करते हैं आप? जी सर। ओके, ग्रेट। अभी कितने लोगों की प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं हम डेली? सर मैं पर डे का, जो नए लोगों से मिलता हूँ, जो नए लोगों को प्लान दिखाऊं, कम से कम 10 लोगों से मैं पर डे दिखाता हूँ। इसके साथ में मीटिंग्स भी हो जाती हैं, ग्रुप्स में भी बात हो जाती है, ये सब कुछ अलग से। यानी पूरी तैयारी है इस चेक को लाख रुपए से ऊपर क्रॉस करने की? बिल्कुल सर। क्या बात है यार। अब आपके घर में शायद पहले आदमी होंगे जो 1 लाख रुपए महीने कमाएंगे। सर घर में क्या मतलब, गांव में भी कोई नहीं होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि कोई इतनी ऊंच पोस्ट पे भी नहीं जो 1 लाख रुपए कमा रहा होगा। मेरे चाचा है वो जैन है सर, उनका भी अभी 35,000 या 38,000 रुपए का पर मंथ है इनकम उनका। अच्छा, वो जेईएन है? जी फर्स्ट ग्रेड से हैं, तो फिर भी मतलब उनका मुझसे ज्यादा नहीं है। तो आप पहले आदमी बनेंगे आपके मोहल्ले के, आपके गांव के, जो लाख रुपए महीने पे पहुंच जाएगा। बिल्कुल सर। क्या बात है यार, ग्रेट। प्राउड वाली बात है दोस्त कि आज 20 साल का लड़का 1 लाख रुपए महीने कमा सकता है एक छोटे से गांव में रहकर। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको सत्येंद्र जी। आखिर में मैं आपसे बस ये पूछना चाहूंगा कि जो हमारे साथ में आज ज्वाइन हुए, कल ज्वाइन हुए, जो न्यू लीडर्स है, जो आज बहुत सारी चीजें सोच के आए हैं या फिर मतलब ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं हमारे साथ में, क्या बताना चाहेंगे आप उनको? क्या कहना चाहेंगे कि कैसे वो करें ताकि वो भी इस मुकाम पर पहुंचे? सर मैं उन सभी दोस्तों को बस एक चीज बताने वाला हूँ कि जो चीज लंबे समय तक चलती है और एक ऊंचाइयों तक जाती है, उस चीज में, हर चीज में समय लगता है। और उस चीज को करने के लिए अपने को पूरी पूरी जो मेहनत होती है, जैसे मान लो कि अगर मैं 12,000 की कमाने के लिए मैं 12 घंटे जॉब करता था, तब जाके 12,000 आते हैं। तो यहाँ पे अगर 1 लाख रुपए आदमी में बनूंगा या 1 लाख रुपए में कमाऊंगा, तो उस हिसाब से मुझे मेहनत करनी पड़ेगी मेरी। और सोनू शर्मा जी जिस हिसाब से कहते हैं कि आपको 3 साल देने, तो 3 साल से पहले तो हमें इस बिजनेस को क्विट करने के बारे में सोचना भी नहीं है। और लाख परेशानी आएंगी आप सभी के सामने, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, बहुत सारे डाउट्स आएंगे आप सभी के सामने। धीरे धीरे आप जब सीखोगे, इस बिजनेस से जुड़े रहेंगे, मीटिंग्स लेंगे और अपने आप को आप पकाएंगे। जिस प्रकार से एक कुम्हार मिट्टी को कच्चा डालता है उसके अंदर और पका के निकलता है, और वो मिट्टी बहुत ठंडा पानी पीने के लिए देती है अपने को, उसी हिसाब से जितना आप तपोगे ना, उतना आप आगे बढ़ोगे। 3 साल तक बस ये चीज देखना, चाहे आप 1 लाख रुपए कमाने लग जाए कि अभी मैंने कुछ भी मेहनत नहीं की है, मुझे अभी मेहनत करनी है। 3 साल तक रात दिन एक करके मेहनत करना है। और जब आप सर अपने आप को, जो लीडर को आप देख पाओगे, आप अपने आप को देख पाओगे, तो आप बहुत ज्यादा चेंज पाओगे अपने आप। ग्रेट। यानी आपको लगातार खुद पे काम करना है, अपने साथ में पूरा विश्वास रखना है अपने ऊपर, और जो चीजें सिखाई जा रही है, जो चीजें बताई जा रही है, वो आपको करनी है। बिल्कुल सर। मैं इनवाइट करूंगा हमारे साथ में संजय सर को। संजय सर हमारे साथ में हैं? जी सर। यस सर। मैं बहुत कुछ गहराई से सुन रहा था। सत्येंद्र जी को इतना मैंने सुना नहीं वैसे पहले। मेरा
देखा है मैंने सत्येंद्र जी को। वैसे तो मीटिंग होती रहती है हमारी, मुलाकात भी होती है, लेकिन इतना मैंने नहीं सुना था अभी तक। तो बहुत सारी चीजें उन्होंने बताई जो बहुत ज्यादा रिलेट करते हैं। जहाँ जितने भी साथी हैं सब यूथ है मोस्टली, 70% के करीबन हमारे पास यूथ ही होगा सर। यस सर, बिल्कुल तो डेफिनेटली। इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि जब मैं घर से निकला था तो 250 रुपये निकला था, वो भी इकट्ठे करके, घर से लेके निकला था। और जब इन्होंने आके कहा अपने भाई को, जब ये सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी के लिए आए, क्योंकि इनकी फीस जमा नहीं हुई थी, तो वहां पर इन्होंने अपने भाई को कहा, भाई तू जो कहेगा वो करूंगा, बस पैसा दिला दे कहीं से भी। तो वो जो एक मार्मिक समय होता है ना जीवन का, जब आदमी ये कहता है कि भाई जो कहेगा वो करूंगा मैं। फिर यहाँ पर अगर जब नेटवर्क मार्केटिंग में हमें एक इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी देते हैं लोगों को, और वो इसके बारे में सोचने लगते हैं, फिर डाउट करने लगते हैं, तो मैं उस समय बड़ा दुविधा में रहता हूँ उस व्यक्ति के, मैं यार इसकी बुद्धि क्यों काम नहीं कर रही है। ये इतनी बड़ी जो थाली इसके सामने भोजन की रख रहे हैं हम लोग, और ये इसे ठुकरा के जा रहा है। अगर सत्येंद्र जी के मन में उस समय होता है कि यार मैं इस काम को नहीं करूंगा, मैं तो दूसरा कोई काम कर लूंगा, तो सोचो कि आज इन्होंने क्या खो दिया होता। लेकिन इन्होंने स्वीकार किया, और आज इन्होंने क्या पा लिया है ये खुद अपने आप बता चुके हैं। और अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो शुरुआत ही है। मैंने तो पहले ही बताया कि आरटी इवेंट्स को बने हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है, 1 से 1.5 साल हुआ है। जब ये समझो कि 2-3 साल हो जाएंगे दोस्तों, इनके चेक कहां पर पहुंचेंगे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये सिर्फ एक उदाहरण मात्र है आपके पास में, और ऐसे हमारे साथ बहुत सारे लीडर हैं जो बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। हमने सिर्फ एक हीरे को छांट करके आपके सामने रखा है, लेकिन आप सोचिए कि खुद ब खुद बहुत सारे हमारे ऐसे लीडर हैं जो बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। तो आप भी उसी में से एक है, और आप भी उसी जगह पे जा रहे हैं। ये सिर्फ आप लोगों को यहाँ पर जो हमने स्टोरी बताई है ना, सत्येंद्र जी ने खुद बताया है, सिर्फ आपको इतना बताने के लिए, विश्वास दिलाने के लिए कि इसमें आपका फ्यूचर सिक्योर है। तो सिक्योर है, बस आपको विश्वास करना पड़ेगा। 3-4 चीजें हैं, जाते जाते सर हम यहाँ पर अभी मीटिंग पे एंड करेंगे, कि 4 चीजें जो अनुभव के अनुसार हमने यहाँ पर सीखी हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। और कहीं ना कहीं सत्येंद्र जी ने भी वही किया है, हमने भी वही किया है, और देव सर ने भी वही किया है, और जितने भी लीडर यहाँ पर पैसा कमा रहे हैं उन सब ने वही किया है। बता दूं 4 चीजें क्या है, लेकिन उनको आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। वो ये है कि पहला तो आप सीएनसी पे ध्यान रखना दोस्त। सीएनसी, मैं मानता हूं कि सत्येंद्र जी ने शुरू से ही सीएनसी की है, देव सर ने शुरू से सीएनसी किया, हमने भी किया, और हमारे बहुत सारे साथी कर भी रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, मैं मानता हूं। लेकिन इसको कंटिन्यू रखना। पहला पॉइंट आपका सीएनसी का है। सीएनसी सिर्फ परचेजिंग की नहीं है दोस्त, काम में भी सीएनसी चाहिए, काम में भी कंसिस्टेंसी चाहिए, हर चीज में सीएनसी चाहिए, इसको छोड़ना नहीं है। ये पहला सूत्र है, पहला फॉर्मूला है। दूसरा है आपका मीटिंग्स। अगर कोई भी मीटिंग्स आपको मिलती है, एक तो उसे आपने अटेंड करना है, दूसरा प्रमोट करना है। क्या करना है? एक तो अटेंड करना है, दूसरा प्रमोट करना है। मोबाइल से फोन कीजिए अपने अपलाइन को, सर 12 बजे मीटिंग है, 1 बजे मीटिंग है सर, आप भी आ रहे हैं ना? मैं भी आ रहा हूं। अपने अपलाइन को भी फोन कीजिए आप, अपने डाउनलाइन को तो फोन करना ही करना है। कम से कम 10 लोगों को आपने फोन करना है कि भाई 7 बजे मीटिंग है, आना है तुझे, मैं भी आ रहा हूं। ये काम डेली का आप बिल्कुल अपने गांठ बांध लो कि ये बताना ही बताना, मुझे 10 लोगों को बताना है। जैसे आप 10 लोगों की प्रोस्पेक्टिंग करते हैं ना, ऐसे ही 10 लोगों को आपने ये बताना है कि मीटिंग है भाई, आना है। कॉल करने का कुछ और असर होता है, मैं आपको बता दूं। ऐसे अपने अपलाइन को भी फोन करो, सर आप तो आ रहे हैं ना मीटिंग में, मैं भी आ रहा हूं। उसको भी याद दिला दो एक बार। हो सकता है वो ज्यादा होशियार हो चुका हो, ज्यादा उसको नॉलेज हो चुकी हो, वो ना आना शुरू कर रहा हो, और आप ढूंढ रहे हो कि मेरा अपलाइन कहाँ है। उसको भी बताओ एक बार, सर मैं भी आ रहा हूँ, आप आ रहे हो क्या? और मैं कहता हूँ कि अगर आपके 10 लीडर उसको फोन करेंगे तो परेशान हो जाएगा। बोला भाई, वो बोले बोला आज जोड़ के बोलेगा भाई मैं आ रहा हूँ, मुझे मत फोन किया करो। 10 दिन करके देख लो, वो भी आएगा। तो एक चैनल है, इसको फॉलो करना है। तीसरा पॉइंट बता देता हूँ क्या है। ट्रेनिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक व्यक्ति के लिए। ट्रेनिंग में बहुत सारी चीजें होती हैं, आपकी प्रोडक्ट की नॉलेज होती है, आपका बिजनेस का पूरा ब्यौरा होता है, वहां पर आपका पूरा डेटा बताया जाता है, सब कुछ, कि क्या लोगों को बताना है, प्रोस्पेक्टिंग कैसे करनी है, ऑब्जेक्शन कैसे हैंडल करना है, वो सारी चीजें बताई जाती हैं। सोशल मीडिया कैसे यूज करना है। एंड फोर्थ लास्ट बताता हूं पॉइंट क्या है। लास्ट पॉइंट बहुत जरूरी है सबके लिए, कि आपको अपना डेली का टारगेट भी लेना है, और उस टारगेट पर काम करना है, सिर्फ लेना नहीं है। और मैं आपको बताऊं, ये टारगेट आप अपना लिख करके डाला करें जिस ग्रुप में आप रहते हैं, कि साहब आज का टारगेट मेरा ये है, और शाम को एनालाइज करना है कि मैंने किया या नहीं किया। और मैं आपको बताऊं 4 पॉइंट बताए मैंने, इनको मिक्स कर लो एक जगह। पता क्या होगा इसको मिक्स करने से? इसको मिक्स करने से आपको एक माहौल मिलेगा, और ये माहौल आपको बांध के रखेगा इसमें। क्योंकि मीटिंग आपने छोड़ी नहीं तो माहौल में रहोगे, ट्रेनिंग लेते रहे तो माहौल में रहोगे, टारगेट लोगे तो माहौल में रहोगे, और सीएनसी की
तो माहौल में रहोगे। और दोस्त इसी माहौल में रह करके आप एक दिन इतना बड़ा काम कर जाएंगे अपने परिवार के लिए। जैसे आज सत्येंद्र जी के पिताजी कहते हैं हमारा बेटा बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन एक दिन उन्होंने ये भी कहा था, बोला वो नंबर याद रखना, उनके काम आएंगे वो आपके। जो पुराने दो साथी थे ना, वो बोला था ना उन्होंने, अभी उन्होंने खुद बोला है कि वो काम आएंगे भाई, तुझे दोबारा जाना पड़ेगा उधर, लेकिन आज वो तारीफ कर रहे हैं। तो दोस्त यही आपके साथ होने वाला है, कुछ अलग नहीं होने वाला है। तो विश्वास रखिएगा बिजनेस के ऊपर, विश्वास रखिएगा आरटी इवेंट्स के ऊपर, विश्वास रखिएगा आप अपने लीडरशिप के ऊपर, और अपने ऊपर तो रखना ही रखना है आपको विश्वास, और विश्वास रखिएगा सोनू शर्मा जी की स्ट्रैटेजी के ऊपर। काम बहुत बड़ा होने वाला है फ्यूचर में। लोग सोच रहे हैं कि कैसे हो रहा है, आपको बताया जा रहा है कि ऐसे हो रहा है। तो इसके लिए आप तारीफ कर सकते हैं अपने लीडर्स की, कि जो आपको बता रहे हैं कि ऐसे हो रहा है। तो थैंक यू सो मच देव सर, आपने इनवाइट किया मुझे भी, और साथ में सत्येंद्र जी को आज जो कहानी हमने सुनी यहाँ पर और उनसे जो सुना, ये बहुत ज्यादा इंस्पायर करेगा सर बहुत लोगों को। आज कर भी रहा है, ऐसा नहीं है, बहुत लोगों को इंस्पायर कर भी रहा है। लेकिन दिक्कत सबसे बड़ी क्या है कि लोग सुन के चले जाते हैं। वो कहते हैं ना कि कुदरत दो कान देता है, एक सुनने के लिए, एक बाहर निकालने के लिए। तो मेरी रिक्वेस्ट आज सभी से, लगभग 570 लोग हैं, अगर हम चाहें तो आरडी इवेंट्स को बहुत बड़ा कर सकते हैं। आने वाले 10 दिन के अंदर अंदर अगर हम 10-10 लोगों को बिजनेस में ले आए और अपने तरीके से बना दिया, तो आप सोचिए कि हमारी टीम कहां पर जाने वाली है। काम टीम के लिए करोगे तो काम आपके लिए अपने आप हो जाएगा, क्योंकि टीम का नाम अगर एक बार गूंजना शुरू हो गया तो सोचो कि यार हम कहां से कहां पहुंच सकते हैं। तो आप अपनी टीम के लिए वफादार रहिए, आप सोचिए कि काम बहुत जल्द बहुत बड़ा हो जाएगा। थैंक यू सो मच सर, एंड आई थिंक क्लोज कर देना चाहिए, आप कंक्लूड कर दीजिए एंड क्लोज कर सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू, वेलकम संजय सर। तो माय डियर फ्रेंड, अगर आप में अगर पहली बार अगर इस मीटिंग को कोई आया है, पहली बार अगर आप किसी से प्रेरित हुए हैं, आपको किसी आपके रिलेटिव ने, दोस्त ने, अगर किसी ने इनवाइट किया है आपको, तो आप उनसे बात कर सकते हैं, इस बिजनेस के बारे में जान सकते हैं कैसे क्या है, कैसे जिंदगियां बदल रही है। जैसे संजय सर ने भी बताया कि ऐसे बहुत सारे डायमंड हमारे पास में, बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं। तो दोस्त एक कहानी आपकी भी हो सकती है, बशर्ते अगर आप चाहें तो आपको अगर किसी ने इनवाइट किया, अगर आपके लिंक किसी के पास में गया, तो आप उसको कॉल करके पूछ सकते हैं कि दोस्त मुझे क्या करना होगा, मुझे कैसे शुरुआत करनी होगी, वो आपको सारी चीजें बताएगा। और दोस्त विश्वास रखना अपने आप पर, आप ही हो जो अपनी दुनिया बदल सकते हो, और कोई नहीं है, आपके लिए कोई काम नहीं आएगा। आप ही हो जो अपनी दुनिया बदल सकते हो। खुद पे विश्वास रखना दोस्त, खुद का काम से ही काम होगा। ओके लीडर्स, विश यू वेल्थ। विश यू वेल सर।